उत्तर प्रदेश में लगभग 22-23 हजार के आसपास टीजीटी और पीजीटी की भर्तियां रिक्त हैं, जिनकी संभावना है कि वो जुलाई में जब ये टेट का एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद नया विज्ञापन आएगा। तो उसके लिए टीजीटी के अंतर्गत 16,000 के आसपास वैकेंसीज हैं और उसमें अगर मान के चलें तो कम से कम 1,000-1,500 के आसपास एसएसटी सब्जेक्ट की वैकेंसीज आएंगी। क्लियर है? तो एसएसटी में अगर हम बात करें तो टीजीटी एसएसटी में अगर मैं आपके सामने बात करूं तो टीजीटी एसएसटी में 4 सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता है। तो एसएसटी में आपको पता होगा पहला सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री हो जाएगा, दूसरा सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी हो जाएगा, तीसरा सब्जेक्ट आपका पोल साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा और चौथा सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा। इकोनॉमिक्स, राइट। मैं टीजीटी एसएसटी के इन 4 सब्जेक्ट में से मुख्य रूप से मैं जिस सब्जेक्ट को डील करता हूं वो मेरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, राइट। मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, सालों से पढ़ाते चला रहा हूं। तो आज हम ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, कितना आपको पढ़ना है, कितना आपको छोड़ना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का ये जो सिलेबस है, क्योंकि लास्ट आखिरी शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा ही सिलेबस जारी किया है, अब तो शिक्षा सेवा चयन आयोग बन गया है और आयोग के द्वारा अभी तक कोई सिलेबस जारी नहीं किया गया है, लेकिन सिलेबस में क्या ही बदलाव होगा, टॉपिक तो ज्यादातर वही रहेंगे। तो यहाँ पे प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी में जो सामाजिक विज्ञान का सिलेबस है। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले एक बात और महत्वपूर्ण आपको बता दूं, पेपर जब आपका होता है तो पेपर में जो पुराना पैटर्न है टीजीटी एसएसटी का, उसमें 125 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और अभी भी 2022 वाला पेपर तो आपका अभी लगा है 3 और 4 जून को। तो 125 क्वेश्चन में अब टीजीटी में एसएसटी के हैं 4 सब्जेक्ट, लेकिन आपके पेपर में 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो कौन से 2 सब्जेक्ट होंगे, वो 2 सब्जेक्ट का चयन आपको करना पड़ेगा, राइट। जैसे मान लेते हैं जनरली हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपने 2 सब्जेक्ट पढ़ लिए, तो इसमें एक सब्जेक्ट जो आपका पहला सब्जेक्ट होगा, मान हिस्ट्री अगर आपका पहला सब्जेक्ट है तो 63 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे और ज्योग्राफी अगर आपका दूसरा सब्जेक्ट है तो 62 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। इस तरीके से 125 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का हो जाएगा, तो टोटल आपका सिलेबस ये जो बन जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ज्योग्राफी की पूरी तैयारी आपके इस चैनल पर विधिवत तरीके से कराऊंगा। जैसे तो सामाजिक विज्ञान में हम सबसे पहले आपको यहाँ पे ज्योग्राफी के सिलेबस से परिचय कराते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अच्छा, मैं सबसे पहले एक बात बताइए, मैं ज्योग्राफी के सिलेबस को, इन सारे टॉपिक्स को आपको एक एक करके बताने से पहले एक चीज तो आपके जहन में बिल्कुल है कि भाई देखो, आप किसी नॉर्मल एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप टीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो टीजीटी एग्जाम की तैयारी के लिए हम हमेशा कहते हैं कि नंबर 1 है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कौन सा भैया? 6th से लेकर के 12th तक, तो 6वीं से लेके 12वीं तक की एनसीईआरटी आपने ढंग से पढ़ी होनी चाहिए। विशेष तौर से ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आपने कंप्लीट कर लेनी चाहिए 6वीं से लेके 12वीं तक की। उसमें भी टीजीटी में हम हमेशा कहते हैं, ध्यान रखना भैया, कि 11th और 12th की एनसीईआरटी तो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप यदि टीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप 11th और 12th की एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ने का नंबर लगा दीजिए। क्लियर? अच्छी बात है। उसके अलावा भाई आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने क्या किया भैया? तो आपने ग्रेजुएशन किया है और जब आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन में भी आपने ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा होगा। तो ग्रेजुएशन की अगर आपने बुक्स पढ़ ली, ग्रेजुएशन की जो आपकी बुक्स हैं उनमें जो कंटेंट दे रखा है, अगर वो आपने कायदे से पढ़ा, रेगुलर आपने ग्रेजुएशन की है ना, तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यकीन मानो, ट्रस्ट करिए, ग्रेजुएशन की बुक्स 11-12 तक की एनसीईआरटी आपने पढ़ ली, आपका पेपर पास हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन ये है कि सर आज से 8-10 साल पहले ग्रेजुएशन किया था, बीच में पढ़ाई छूट गई तो मामला गड़बड़ हो गया। तो उसके आधार पे फिर अब आपका ये सिलेबस है। हम आपको क्या करेंगे, हम आपको 6वीं से लेकर 12वीं तक की पूरी एनसीईआरटी करा देंगे। ग्रेजुएशन की बुक्स तो देखो, पूरी ग्रेजुएशन की बुक्स तो आपको नहीं पढ़ा सकते, लेकिन जितना कंटेंट है वो सारा कंटेंट आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए, जनरली हमेशा ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली यूनिट आती है हमारी भौतिक भूगोल, जिसको हम कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। क्या कहते हैं भैया? फिजिकल ज्योग्राफी। और फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत ही हमारी ये 4 यूनिट हमारी आ जाएंगी, मतलब 4 यूनिटें मुख्य रूप से हमारी। एक तो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी हो जाएगी, फिर उसके अंतर्गत हमारा जो स्थल मंडल वाला पोर्शन है ना, उसके अंदर फिर हमारा जो वायुमंडल वाला पोर्शन है, ध्यान रखना भैया, यानी लिथोस्फीयर वाला पोर्शन हो जाएगा, एटमॉस्फेयर वाला जो पोर्शन हो जाएगा। उसके बाद फिर जो हमारा हाइड्रोस्फीयर वाला जलमंडल वाला टॉपिक हो जाएगा, फिर हमारा बायो ज्योग्राफी यानी जैवमंडल वाला पोर्शन, फिर हमारा मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी, याद रखना, फिर हमारा
ह्यूमन सेटलमेंट वाला जो पोर्शन है, मानव अधिवास वाला जो आपका टॉपिक है। और मानव अधिवास के बाद अगर हम चलेंगे तो जो हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, जो आर्थिक भूगोल वाला सिलेबस है, वो वाला टॉपिक है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद हमारा भारत की स्थिति यानी हमारा इंडियन ज्योग्राफी का, इस तरीके से हमारा पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस आपका बना हुआ, राइट। इस तरीके से आपका पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस बना है। अब जैसे मैं आपको एक एक करके सारी चीजों के बारे में बताऊं, जैसे सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं, आप ध्यान रखना, मैं आपको एक एक चीज का सोर्स भी दिखाता चलूंगा, ध्यान रखना। अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं मानव भूगोल के बारे में, राइट, तो अच्छा सामने रखी है, कोई नहीं मैं अभी दिखाता हूं। तो मानव भूगोल के लिए सबसे बेहतरीन जो किताब है, ध्यान रखना भैया, मानव भूगोल के लिए सबसे बेहतरीन किताब है वो है सविंदर सिंह का, क्या, सविंदर सिंह की एक अलग से ह्यूमन ज्योग्राफी की किताब है। अगर वो आपने पढ़ ली, एकदम से काम हो जाएगा, एकदम से काम प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। मैं एक एक करके टॉपिक पर वापस से आता हूं, ध्यान रखना क्लियरली। मैं एक एक टॉपिक बताऊं, जैसे भौतिक भूगोल में सबसे पहले हमने कहा सौर मंडल की उत्पत्ति और उससे सौर मंडल की उत्पत्ति, सौर मंडल के साथ साथ पृथ्वी की आकृति एवं पृथ्वी की गतियां। अब पृथ्वी और सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, ध्यान रखना भी है, ठीक है। ऐसे ही पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गतियों के प्रभाव, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्यों आते हैं, आने के कारण क्या क्या है, अक्षांश और देशांतर का पूर्ण निरूपण, ग्लोब पर किसी स्थल की अवस्थिति का निर्धारण, स्थानीय एवं प्रमाणिक समय का निर्धारण, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और उससे उसका पूरा पूरा महत्व, राइट। ऐसे ही चट्टान, चट्टान की उत्पत्ति, उत्पत्ति की सारी चीजें, ज्वालामुखी, ज्वालामुखीयता, ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी का पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, भूकंप की उत्पत्ति, वैश्विक वितरण, महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति, महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, जैसे सबसे फेमस सिद्धांत है वैगनर का महाद्वीपीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, पर्वत, पर्वतों के प्रकार, पर्वतों के जो पर्वतों में जो वलन की प्रक्रिया है, विश्व के प्रमुख पर्वत हैं, कितने प्रकार के पर्वत हैं, सारी चीजें, उनके मैदान, नदी घाटियां, अपर्दन अपक्ष की प्रक्रियाएं, फिर डेविस का अपर्दन चक्र, नदी घाटी का निम्नीकरण, जल अपर्दन द्वारा विभिन्न चरणों में निर्मित स्थलाकृतियां, भूआकृतियां, समोच्च रेखाएं, समोच्च रेखाओं द्वारा प्रमुख स्थलाकृतियों की पहचान, प्लस इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक इसमें क्या भी हिडन है आपके स्थल मंडल में, बहुत सारे टॉपिक। जैसे सबसे पहले अगर बात करेंगे इनसे संबंधित जो सिद्धांत हैं, जैसे इसमें केवल एक सिद्धांत का जिक्र किया गया है, डेविस के अपर्दन चक्र का सिद्धांत, इसके अलावा बहुत ज्यादा सिद्धांत हैं। ऐसे ही वायुमंडल में, तो वायुमंडल में वायुमंडल की संरचना, सूर्यताप एवं उसके प्रभावित करने वाले कारक, तापमान का क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वितरण, तापमान, विलोमता, वायुदाब पेटियां एवं सनातन पवन, महत्वपूर्ण स्थानीय पवन, वर्षण की प्रक्रिया, वर्षा, पाला, कोहरा आदि, साम्वनिक, धरातलीय, चक्रवातीय वर्षा, विश्व के जलवायु प्रदेश, दैनिक मौसम, मानचित्र में प्रयुक्त संकेतों की पहचान, पूरा जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत, सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना है। ऐसे ही जलमंडल में महासागरों की उत्पत्ति, महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, ज्वार भाटा आएगा तो ज्वार भाटा आएगा तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, महासागरों में जो तरंगें चल रही है ना, तो उनसे संबंधित सिद्धांत जितने भी हैं, सब कुछ प्रॉपर तरीके से चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। जैवमंडल की संरचना, जितनी भी वनस्पतियां हैं, वनस्पतियों का वैश्विक वितरण क्या है, वनस्पतियों में संबंधित वन्य जंतु भाग पूरा। फिर मानव भूगोल तो आपका पूरा है, ये याद रखना भैया। इन्हीं सब में जहां जहां पर जो थिंकर्स का जिक्र आता जाएगा, अमेरिकन थिंकर्स हैं, ब्रिटेन के थिंकर्स हैं, जर्मन थिंकर्स हैं, उन सबको विस्तार से उनके सिद्धांत को साथ ही साथ कराते जाएंगे, ठीक है। इसलिए फिर उसके अलावा फिर पूरा मानव भूगोल, मानव भूगोल के अलावा फिर पूरा आपका मानव का पूरा अधिवास और उससे संबंधित सारी चीजें, प्रमुख आकृतीय प्रदेशों के, ग्रामीण अधिवास के स्वरूप, पर्यावरण से संबंधित, विश्व के प्रमुख विराटनगर की अवस्थिति एवं महत्व, और फिर आपका आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल का मतलब है कि जो करंट का जितना भी डेटा है ज्योग्राफी का, कौन कौन सी चीजें बदल रही हैं, कौन सबसे आगे है, कौन सबसे पीछे है, सारी चीजों को लेकर के यहाँ पे एग्रीकल्चर से टच करते हुए चीजों को लेकर के यहाँ पे चलेंगे। काफी बड़ा सिलेबस है। अब देखो मैं आपको मुद्दे पर आ जाऊं सीधा डायरेक्ट। देखो ये तो मैंने एक एक करके टॉपिक को पढ़ दिया, एक एक करके टॉपिक तो आप भी इसको पढ़ लेते, इसमें इतना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि अनुपम सर मतलब आपने ऐसा क्या ही सिलेबस का डिस्कशन कर दिया। मैंने आपके सामने बस टॉपिक बताए हैं। और एक बात तो रियल बता रहा हूं दोस्तों, इन टॉपिक्स के नाम पढ़ते ही, इन टॉपिक्स के नाम पढ़ते ही आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ गई होगी, और बहुत से लोगों की तो एनर्जी डाउन हो गई होगी। क्यों? क्योंकि इन टॉपिक्स के नाम पढ़ते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि कौन कौन सा टॉपिक आपका तैयार है, कौन कौन सा टॉपिक आपका तैयार नहीं है। बिल्कुल क्लियरली पता चल जाता है कि यार ये टॉपिक्स को तो मैंने पढ़ा ही नहीं, इन टॉपिक्स का तो मुझे मतलब ही नहीं पता है, थ्योरी की तो दूर बात छोड़ो। तो बहुत ढंग से तैयारी करो। अगर आप टीजीटी में तैयारी करो, बहुत अच्छे से तैयारी करो। मैं कोई पेड कोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस बात कर रहा हूं
कि आप यहीं पे YouTube पर ही आप मेरे साथ में विधिवत तरीके से पढ़ेंगे। YouTube पर ही आप मेरे साथ में विधिवत तरीके से पढ़ेंगे और जहां पर मैं ये पूरा सिलेबस आपको, ये पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं ये पूरा ज्योग्राफी का जितना सिलेबस है, ये पूरा जो आपका ज्योग्राफी का सिलेबस है, पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस मैं आपको यहां पर अपडेट तरीके से कराऊंगा, याद रखना। ठीक है, दो काम आपको कर लेने, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दूसरा आपके डिस्क्रिप्शन में जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हो वहां के डिस्क्रिप्शन जो होता है, ध्यान रखना वीडियो का, उस डिस्क्रिप्शन में हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक लगा दी है। क्या हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक लगा दी है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाओगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, जितने भी महत्वपूर्ण मेरे ज्योग्राफी के नोट्स हैं वो सारे महत्वपूर्ण ज्योग्राफी के नोट्स आपको वहां पर दे दूंगा। जितनी भी आपके लिए क्लास कराऊंगा क्लास की लिंक आपको दे दूंगा। या फिर ये मेरा मोबाइल नंबर है 8755238500 8755238500। इस नंबर पर आप क्या करिएगा, मैसेज कर लीजिएगा। प्लीज कॉल मत करिएगा क्योंकि ये नंबर मेरे पास रहता है तो इतना कॉल मैं उठा नहीं पाता हूं। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा कि मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहा हूं और मैं उत्तर प्रदेश के फलाने जिले का रहने वाला हूं। इतने 2-3 छोटे छोटे मैसेज कर देंगे, मैं समय मिलते ही आपका नंबर भी सेव कर लूंगा और समय मिलते ही आपको ग्रुप में ऐड भी कर दूंगा और आगे आपके जो भी डाउट आते जाएंगे वो व्हाट्सएप पे देके मैं उनका जवाब भी देता जाऊंगा। हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिस सीरीज में हम लोग ये सारे के सारे टॉपिक विधिवत तरीके से यूट्यूब पर आपको कराएंगे प्रॉपर तरीके से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ में। बढ़िया तरीके से टीजीटी एसएसटी की संपूर्ण तैयारी कंप्लीट तरीके से हम लोग यहाँ पे करेंगे। नमस्ते, नमस्कार, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।